नमस्कार। आज के इस मास्टर क्लास में हम वैदिक ज्योतिष के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को समझने वाले हैं और वो है ग्रहों की दृष्टियां। अक्सर हम सिर्फ ये देखते हैं कि कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हैं, राइट? लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब हम उनके बीच बहने वाली ऊर्जा को, उस डायनामिक जाल को समझना शुरू करते हैं। तो चलिए इस रहस्य को मिलकर डिकोड करते हैं। इस सेशन में हम मुख्य रूप से इन 6 चीजों पर बात करेंगे। कुंडली को विजुअली कैसे कनेक्ट करें, 7वें भाव का वो यूनिवर्सल नियम, गुरु, मंगल और शनि की कुछ खास दृष्टियां, शुभ और अशुभ ऊर्जा का अंतर, दशा के हिसाब से टाइमिंग और आखिर में कुंडली पढ़ने के स्टेप बाय स्टेप टिप्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुंडली को विजुअली कनेक्ट करने की। यहाँ हमें अपना नजरिया थोड़ा बदलना होगा। ग्रहों को कुंडली के खानों में सिर्फ बैठा हुआ मत देखिए, कल्पना कीजिए कि उनसे ऊर्जा की किरणें निकल रही हैं। दृष्टि कागज पर खींची गई कोई लकीर नहीं है। वैदिक ज्योतिष में जब कोई ग्रह किसी राशि में होता है तो वो बाहर की तरफ एक खास तरह की एनर्जी फेंकता है और ये एनर्जी दूसरे भावों के रिजल्ट को पूरी तरह बदल सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई एक जगह बैठकर दूसरी जगह अपना प्रभाव डाल रहा हो। अब देखिए, युति और दृष्टि में एक बहुत बड़ा फर्क है। युति यानी कंजंक्शन तब होता है जब ग्रह एक ही भाव में एक साथ हों। ये बहुत ही क्लोज कनेक्शन है, जैसे दो लोग एक ही कमरे में बैठकर बात कर रहे हों। लेकिन दृष्टि एक लॉन्ग डिस्टेंस कॉल की तरह है। ग्रह दूर जरूर है, लेकिन वो अपनी ऊर्जा का आदान प्रदान एक छोर से दूसरे छोर तक कर रहे हैं। किसी भी चार्ट को गहराई से समझने के लिए ये दोनों ही चीजें बिल्कुल क्रूशियल हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 7वें भाव का यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक नियम। ये नियम किसी भी चार्ट को पढ़ने की रीढ़ की हड्डी है। हर एक ग्रह, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो या फिर राहु और केतु ही क्यों न हो, वो अपनी जगह से ठीक सामने वाले यानी विपरीत भाव के साथ सीधे ऊर्जा का लेन देन करता है। पहले भाव की दृष्टि 7वें पर, दूसरे की 8वें पर, और ये नियम सभी 9 ग्रहों पर लागू होता है, बिना किसी अपवाद के। ये सबसे बेसिक एनर्जी फ्लो है जो हमें पता होना चाहिए। इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मंगल चौथे भाव में बैठा है। चौथा भाव हमारी भावनाओं और घर का होता है। अब यहां से मंगल की 7वीं दृष्टि सीधे 10वें भाव पर पड़ेगी, जो हमारे करियर और स्टेटस का भाव है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति की पर्सनल भावनाएं और उसके घर का माहौल उसके करियर और पब्लिक इमेज पर सीधा असर डालेगा। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे दो बिल्कुल अलग दिखने वाले भाव असल में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम गुरु, मंगल और शनि की कुछ विशेष दृष्टियों को डिकोड करेंगे। शुरुआत करते हैं गुरु यानी जुपिटर से। 7वें भाव के नियम के अलावा गुरु की ऊर्जा 5वें और 9वें भाव तक भी पहुंचती है। और ये भाव किस चीज के हैं? संतान, उच्च शिक्षा और भाग्य के। ये एक बेहद सकारात्मक अपलिफ्टिंग एनर्जी है। अगर कुंडली में कुछ परेशानियां हों भी, तब भी गुरु की इन भावों पर जो मजबूत दृष्टि पड़ती है वो अक्सर एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन की तरफ इशारा करती है। मंगल की बात करें तो उसकी ऊर्जा रेखाएं थोड़ी अलग हैं। 7वें भाव के साथ साथ मंगल चौथे और 8वें भाव पर भी अपनी दृष्टि डालता है। अब देखिए, मंगल की चौथी दृष्टि प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद बनाने की एक जबरदस्त ड्राइव दे सकती है। लेकिन वही मंगल जब 8वें भाव को देखता है तो वो अचानक होने वाली घटनाओं या थोड़े उतार चढ़ाव वाले समय का भी संकेत दे सकता है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि मंगल उस चार्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। और फिर आता है शनि। शनि की विशेष दृष्टियां 3रे और 10वें भाव पर पड़ती हैं। यहाँ पर 10वें भाव वाली दृष्टि को समझना बहुत जरूरी है। करियर के मामले में शनि की ये दृष्टि साफ साफ बता देती है कि सफलता किसी रातों रात मिलने वाले लकी ब्रेक से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत और अनुशासन से ही मिलेगी। और सच कहूं तो यही वो विशेष नियम है जो वैदिक ज्योतिष को इतना सटीक और खास बनाते हैं। हमारा चौथा टॉपिक है शुभ ऊर्जा बनाम अशुभ ऊर्जा। हम अक्सर सुनते हैं कि गुरु और शुक्र जैसे ग्रह शुभ होते हैं, जो जीवन में सद्भाव और ग्रोथ लाते हैं। लेकिन जब बात मंगल या शनि जैसे अशुभ ग्रहों की आती है तो एक बात क्लियर कर दूं, इन्हें बुरा या किसी विलन की तरह समझना एक बहुत बड़ी गलती होगी। असल में ये अशुभ ऊर्जा हमारे ऊपर एक ऐसा दबाव बनाती है जिससे हमारा विकास होता है। ये उन सख्त टीचर्स की तरह हैं जो कड़े सबक देकर हमें अंदर से और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं।
यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि इन ऊर्जाओं का बैलेंस कैसे हो रहा है। अगर किसी भाव पर एक अशुभ ग्रह का बहुत भारी दबाव है, लेकिन ठीक उसी समय किसी स्ट्रॉन्ग शुभ ग्रह की दृष्टि भी वहां पड़ रही है, तो वो शुभ प्रभाव उस दबाव को काफी हद तक कम कर सकता है। इसीलिए कोई भी प्रिडिक्शन करने से पहले हमेशा इन टकराने वाली ऊर्जाओं के ओवरऑल स्ट्रेंथ को तौलना चाहिए, तभी असली तस्वीर सामने आती है। खैर, अब तक हमने चार्ट के स्ट्रक्चर और इन एनर्जी कनेक्शंस को तो अच्छे से समझ लिया, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, ये सारी चीजें असल जिंदगी में होने वाली घटनाओं की टाइमिंग को कैसे डिसाइड करती हैं? कागज पर खींची गई ये लाइनें हमारी रियल लाइफ की टाइमलाइन में कैसे बदल जाती हैं? और यहीं पर हमारा 5वां पॉइंट आता है, दशा अवधि के साथ समय का निर्धारण। विंशोत्तरी दशा प्रणाली वो जगह है जहां हमारे सीखे हुए सारे नियम एक साथ मिलकर अपना असली खेल दिखाते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी के बहुत ही शुभ ग्रह की दशा चल रही है, तो लॉजिकली सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, है ना? लेकिन अगर उसी दशा स्वामी पर अशुभ ग्रहों की बहुत भारी दृष्टि पड़ रही हो, तो रिजल्ट बिल्कुल पलट सकते हैं। काम में देरी हो सकती है, रुकावटें आ सकती हैं, और यही वजह है कि एक जैसी दशा होने के बावजूद दो अलग अलग लोगों की जिंदगी में बिल्कुल अलग अलग चीजें घटित होती हैं। चलिए, अब हम अपने आखिरी और छठे हिस्से पर आते हैं, स्टेप बाय स्टेप चार्ट पढ़ने के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स। इस पूरी थ्योरी को एक सिंपल सी चेकलिस्ट में बदल लेते हैं, ताकि जब आप खुद चार्ट पढ़े तो कोई कंफ्यूजन ना हो। स्टेप 1, ग्रहों को पहचानिए और देखिए कि वो किस भाव में बैठे हैं। स्टेप 2, सबसे पहले वो यूनिवर्सल 7वें भाव वाला नियम लगा दीजिए। स्टेप 3, गुरु, मंगल और शनि की जो एक्स्ट्रा दृष्टियां हमने सीखी, उन्हें जोड़िए। और आखिरी स्टेप, ये देखिए कि पलड़ा किसका भारी है, शुभ ऊर्जा का या अशुभ ऊर्जा का। बस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो एनर्जी लाइंस को समझना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन एक मेंटर के तौर पर मैं आपको कुछ आम गलतियों से भी आगाह करना चाहूंगा। शुरुआती दौर में अक्सर कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, जैसे राहु और केतु की 7वीं दृष्टि को पूरी तरह भूल जाना या फिर शनि की 10वीं दृष्टि पर ध्यान न देना। और सबसे बड़ी गलती ये मान लेना कि अगर अशुभ दृष्टि है तो सब कुछ बर्बाद ही हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सटीक विश्लेषण के लिए इस ट्रबल शूटिंग चेकलिस्ट को हमेशा अपने दिमाग में ऑन रखिए। आज के इस सेशन को समराइज करते हुए मैं बस एक ही बात याद दिलाना चाहूंगा। ज्योतिष एक मार्गदर्शक है, कोई कठोर नियति नहीं। ये सितारे हमें सिर्फ एक ऊर्जा का नक्शा दिखाते हैं। ये हमें पैटर्न बताते हैं, मौके और चुनौतियां दिखाते हैं, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा हमारा ही होता है। ये बात अपने आप में बहुत ही एम्पावरिंग है। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगली बार जब आप कोई चार्ट देखें तो खुद से पूछिएगा, इस चार्ट में वो कौन से अदृश्य ऊर्जा के तार हैं जो चुपचाप जिंदगी की बड़ी घटनाओं को आकार दे रहे हैं। इस सवाल को अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बना लीजिए। जैसे जैसे आप इन एनर्जी लाइंस को महसूस करना शुरू करेंगे, सितारों की ये भाषा आपके लिए और भी स्पष्ट होती जाएगी। तो बस सीखते रहिए और इस शानदार जर्नी को एंजॉय करते रहिए।